अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि खानपुर रेलवे स्टेशन के करीब पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। स्पीड कम होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। बोगियां पटड़ी से उतरने के बायस डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल हो गई। मुतासरा बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया और मुसाफिर ट्रेन को अपनी मंजिल की जानिब रवाना करके डाउन ट्रैक को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। हुकूमत पंजाब का मुल्तान में DHU अस्पताल की अपग्रेडेशन का फैसला। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक दौरा किया। कमिश्नर का कहना है कि सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन और ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में CT स्कैन, MRI और मेमोग्राफी मशीन इंस्टॉल की जाएगी। कमिश्नर ने शहबाज शरीफ अस्पताल की मुतासरा इमारत की बहाली के काम का जायजा लिया और अस्पताल के मुतासरा हिस्से की जल्द बहाली और फंक्शनल करने का हुक्म दिया। मुल्तान पुलिस का थाना BZ और अल्पा के मुख्तलिफ इलाकों चुंगी नंबर 6 और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के गिरदो नवा में सर्च ऑपरेशन SP गुलगश्त डिवीज़न हसन जहांगीर की सरबराही में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्राइवेट हॉस्टल से मुख्तलिफ स्टूडेंट से पार्टी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली आइस, चर्स और शराब बरामद कर ली। पुलिस ने 5 लड़कों और 2 खवातीन समेत 7 मुलजिमान को मनशियात समेत बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना अल्पा में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन मियां साद हसन ने एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी अकबर अली शाहीन और चौधरी मकसूद अहमद के हमरा CEO एजुकेशन माहर सिराज से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में ज़िला रहीम यार खान के तालीमी मसाइल, सरकारी स्कूल्स के मसाइल और उनके हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। CEO एजुकेशन ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाएंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल और पहचान वेलफेयर सोसाइटी ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में हेपेटाइटिस और PCR टेस्ट फ्री किया गया और मरीजों को मुफ्त अदविया भी दी गई। कैंप के निगरान डॉक्टर आबिद अली आबिद का कहना था कि ये अदविया उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक मरीज़ मुकम्मल शिफायाब नहीं हो जाता। कैंप में 300 मर्द व ख़वातीन ने हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए, जिनमें 94 का हेपेटाइटिस C मुस्बत आया। महकमा सेहत ननकाना को मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैंप में आने वाले मरीजों ने बेहतरीन इंतजामात, नज़्म ज़ब्त, काबिल डॉक्टर्स और तजर्बाकार स्टाफ मुहैया करने पर पहचान वेलफेयर सोसाइटी की काविशों को खूब सराहा। साबिक इंचार्ज चौकी दोकोटा कासिम खान एहतसाब के इदारों के रेडार पर आ चुके हैं। बड़ा फैसला आने का कभी इम्कान है। FIR से बचने के लिए इंचार्ज चौकी दोकोटा कासिम खान ने पूरी शेख बरादरी की मिन्नत समाजत और तरले शुरू कर दिए, जिस पर मोअज़्ज़िज़ जज हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए शदीद सरजनिश की। मुद्दई मोहम्मद हुसैन ने बताया कि मेरे बेटे पर कुमारबाजी का झूठा मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद किया। दौरान तशद्दुद मेरे बेटे की एड़ी की हड्डी फ्रैक्चर कर दी, जिसका MLC भी डिक्लेयर हो चुका है। MLC की कार्रवाई से बचने के लिए मुख्तलिफ पुलिस टाउट्स के ज़रिए सुलह करने के लिए हरबा इस्तेमाल कर चुका है। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे और ना ही किसी सूरत FIR से दस्तबरदार होंगे। चिश्तिया में महकमा पब्लिक हेल्थ और बल्दिया चिश्तिया की मुबैना मिली भगत और ठेकेदार की गैर जिम्मेदारी ने इलाका मकीनों को ख्वार कर दिया। महबूब कॉलोनी में सीवरेज लाइन बिछाई गई, लेकिन मेन सीवरेज लाइन के साथ लिंक कनेक्शन न होने की वजह से गली की आमदोरफ्त मुतासर। गली नंबर 1 में अरसा 3 माह से बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल नहीं किया गया और इन लाइनों के लिंक्स में मेन लाइन के साथ न जोड़ने की वजह से पुराना सीवरेज सिस्टम बंद हो गया। कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने की अपील है और गफलत बरतने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत पर इंसदाद डेंगी क्रैकडाउन जारी है। डेंगी लार्वा बरामदगी, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 15 मुकदमात दर्ज, 12 मकामात सील, 3448 नोटिस दिए गए। जबकि मानसून के पेश नज़र महकमा सेहत की जानिब से वाटर कूलर्स, कबाड़ खानों और टायर शॉप्स पर दफ़ा 144 लगाने की भी सिफारिश की गई है। डॉक्टर अताउर रहमान की सरबराही में टीमें तमाम घरेलू और सनती इलाकों की सर्वेलेंस कर रही हैं। हुकूमत पंजाब की इंसदाद डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस रूट्स की इंस्पेक्शन का हुक्म देते हुए कहा कि वासा मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र जुलूस रूट्स पर गटरों के ढक्कन मुरम्मत करे। 10 मुहर्रम उल हराम के बाद मेन सीवरेज लाइन डालने के लिए काम का आगाज़ किया जाए। कमिश्नर ने वासा को नवाबपुर रोड क्लियर करवा के जुलूसों के लिए राह हमवार करने का हुक्म देते हुए कहा कि चुंगी नंबर 8 ta 9 को 45 दिनों में मुकम्मल किया जाए। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए वासा पूरी इस्तेदाद कार से काम करे। MD वासा कैसर रजा ने बताया कि ख़याम से अनमा तक घंटा घर 2000 RFT मेन सीवरेज लाइन डाली जाएगी। नवाबपुर रोड की बोसीदा सीवरेज लाइन की नॉर्दर्न बाईपास तक चुंगी नंबर 8 तक बहाली का काम जारी है। 45 दिनों में डीस्लेटिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया का बाज़ारों के औकातकार की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भट्टू की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। मुकर्ररा वक्त पर कारोबार बंद न करने पर 10 दुकानें सील, भारी जुर्माने आयद किए गए। होटलों और रेस्टोरेंट मालिकान को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया।
डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तवानाई बहरान से निमटने के लिए ताजिर बरादरी हुकूमत का साथ दे। जिला भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाजारों की मॉनिटरिंग का टास्क दिया गया है। ताजिर बरादरी और स्टेक होल्डर्स के ताउन से हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। तहसील अहमदपुर सियाल में थल अदबी फोरम की जानिब से वकार यूनिस पब्लिक लाइब्रेरी सेकेंडरी स्कूल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने टैबलोज और खाके पेश करके खूब दाद समेटी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर भी की। बच्चों की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने अहले इलाका के दिल मोह लिए। तकरीब में शोरा कराम, सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। अदबी महफिल को अहले इलाका और मुकर्रीन ने थल में अदब के फ़रोग़ और अवामी मसाइल उजागर करने के लिए खुशाइंद करार दिया। मानावाला में कसाबों के खिलाफ दबंग ऑपरेशन, हुकूमती रेट लिस्ट से ज़ायद रेट लगाने वाले कसाबों को भारी जुर्माने और सख्त वार्निंग दी गई। रिकवरी ऑफिसर राना इरशाद ने पुलिस नफरी के हमरा चौक सिद्दीकी अकबर से लेकर लारी अड्डा मानावाला तक ग्रैंड ऑपरेशन किया। तफसीलात बता रहे हैं मियाँ मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाड़ी अड्डा मानावाला पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मानावाला में कसाब की मनमानियाँ जो है वो जारी है, जिस पर अवामुन्नास की तरफ से काफ़ी बार शिकायत भी देखने को मिली है, जिस पर एक्शन लेते हुए प्राइस कंट्रोल ऑफिसर राना इरशाद ने फौरी एक्शन लिया है और आज मानावाला में कसाबों को जुर्माने भी याद किए हैं और कई कसाबों पर FIR भी दी है। मजीद मेरे साथ मौजूद है इरशाद साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कसाईयों को हमने ख़रीदारी करवाई, इनसे इन्होंने ज़ायद रेट पर ख़रीदारी हुई, जिसकी वजह से हमने इनको जुर्माने भी किए हैं और इनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की है। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मानावाला की हिदायत पर आइंदा भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अच्छा सर, अक्सर देखने में आया कि जब आप इंक्वायरी करते हैं, इनको जुर्माने काटते हैं तो ये रेट अपना ठीक करते हैं और जब आप चले जाते हैं 2 घंटे बाद ही दोबारा उसी पर 700, 600, 650 में सेल करना शुरू। इस पर आप कोई वर्क करेंगे? हम इंशाल्लाह हफ्तावार एक टीम मुकर्रर करेंगे जो इनको चेक करती रहेगी। अगर जायद रेट होंगे तो इनके खिलाफ फिर FIR और जुर्माने जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि हम हफ्तावार एक टीम भी मुकर्रर करेंगे जो रोज़ाना की बुनियाद पर गोश्त का जो रेट है वो चेकिंग करती रहेगी। जी पाकपतन में उबाश नौजवानों ने 5वीं जमात के तालिब इल्म को असलहे के जोर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मज़ीद जानते हैं शराफत अली भट्टी से। जी बिल्कुल, पाकपतन वाक़या थाना सिटी का इलाका पीर करिया में पेश आया, जहां रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रफ़ीक का 10 साला बेटा 5वीं जमात का तालिब इल्म सलमान रफ़ीक घर से सौदा सल्फ लेने बाजार गया और बाश नौजवान ने तौसीफ बहजाद वगैरह ने वरगला कर कमरे में ले गए और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। शोरो वावेला पर अहले इलाका आ गए, जहां मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजम तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने मुलजमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। शराफत अली भट्टी, सिटी न्यूज़, पाकपतन। भक्कर शहर के मोटरसाइकिल शोरूम मार्केट में 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद मोटरसाइकिल एसोसिएशन के सदर के ऐलान पर शोरूम मालिकान ने हड़ताल कर दी। इस मौके पर ज़िले सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली लड़ाई में शामिल अफराद जिन लोगों ने दुकानदारों पर तशद्दुद किया और असलहा लहराया, उनके खिलाफ फौरी FIR दर्ज की जाए और उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। DPO भक्कर सैयद अली रज़ा मेरिट पसंद ऑफिसर हैं और ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राना मोहम्मद अशरफ ने ताजरान से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। SHO थाना सिटी अहमद अब्बास रोखड़ी मौका पर पहुंच गए और दुकानदारों से मुज़ाकरात के बाद उन्हें यकीन दहानी करवाई कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर शर्किया बार के सीनियर एडवोकेट और साबिक जनरल सेक्रेटरी बार मलिक मुजीबुर रहमान मडल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मलूना नूरपुर शर्मा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल मजरूह किए हैं। हमारी औलाद और वालिदैन हमारे नबी पर कुर्बान। भारत इस मलूना को फौरी तौर पर फांसी दे, वरना हम खुद इसका लाएमल तैयार करेंगे। सखर के बाग हयात अली शाह मोहल्ले के लोगों का सेप्को के एहलकारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मज़ीद बता रहे हैं इमदाद अली। जी, इस टाइम मैं बागयात अली शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पे मोहल्ले के लोग सेप्को अफसरान के ख़िलाफ़, लाइन सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस सिलसिले में यहाँ हम अम्मा से बात करते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ हो और उनके साथ क्या नाइजाज़ी कर रही है सेप्को के जो है अफसरान। जी अम्मा, बताएं कि क्या मसला है आपका, क्या आपको? मसला ये है कि 6 महीने से मुसलसल हमारे बिल आ रहा है,
40,000, 35,000, 20,000, 30,000 अगर ना हो तो भर रहे हैं। 40 भी भरा, 20 भी भरा, 30 भी भरा, 35 भी भरा। मैं वहाँ वापडा भी गई, वहाँ दूसरे दफ्तर भी गई, मेरी किसी ने सुनवाई ना करी। मैंने इनके हाथ भी बांधे लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। लिहाजा जो भी है नाजायजी जो मेरे साथ हो रही है, मेरे 17 साल पुराने आप बिल निकाल के देखो, मेरी रकम अलग निकलेगी मेरी हुकूमत की तरफ से। आप मेहरबानी करके मेरे साथ थोड़ा सा ताउन करें, मेरा बिल का मसला हल करें। जी, आपने सुना कि बिजली का बिल 30,000, 40,000 और इसके साथ जो है ना वो डिडक्शंस लगा रहे हैं। तो उनके साथ जो है ना इंसाफ किया जाए। बाला अफसरान से, सेबको चीफ से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनका मसला जो है ना ये बिल का हल किया जाए। और 40,000, 50,000 इतना ज़्यादा बिल हम भर नहीं सकते, इसलिए सेबको अफसरान से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे साथ जो है ना ताउन किया जाए। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह के फर्जंद सैयद कुमैल हैदर शाह रोहड़ी से भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। तफसीलात बता रहे हैं इमदाद अली। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। बल्दियाती इलेक्शन में कई नए चेहरे सामने आए हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर से भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई है। इसी तरह सिंध हुकूमत के अहम और सीनियर वजीर पब्लिक हेल्थ सैयद नासिर हुसैन शाह के फर्जंद कुमैल हैदर शाह भी वाज़े अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। सैयद कुमैल हैदर शाह के मुताबिक जिस हल्के से सैयद नासिर हुसैन शाह रुकन सिंध असेंबली मुंतखब होते हैं, उसकी तमाम यूनियन कमेटियां या फिर यूनियन काउंसिल्स से पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले तो मैं सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब किया। और दूसरा ये कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पीपल्स पार्टी के हर उस कैंडिडेट की जिसके पास पीपल्स पार्टी का टिकट था, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे बुलाया गया या बात की गई वो मेरे वालिद साहब का हल्का था। और उसमें सबसे पहले ये जो रोहड़ी का टाउन है ये हमने क्लीन स्वीप किया जी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटरों ने और उनके वर्कर्स ने और मेंबर्स ने फुल दिलो जान से हमें ये रोहड़ी दूसरी बार, पिछले बल्दियाती इलेक्शन में भी हमने सारे वोट जीते थे और इस इलेक्शन में भी हमने बड़ी भारी अक्सरियत से सारे वोट जीते। और मेरे वालिद साहब का जो हल्का है उसमें जो पन्नो आकिल भी लगता है, पन्नो आकिल की 7 यूनियन काउंसिल्स लगती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्खर के रहनुमा एडवोकेट ज़हीर बाबर ने सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में धांधली और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालिफ हुकूमती जमातों के उम्मीदवारों को कामयाब कराने की अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अदालत से रुजू करने समेत भरपूर एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही आला हुकाम को आगाह करते आए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए करवाए जा रहे हैं और मुखालफिन जमातों बिलखुसूस PTI के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके उन्हें हरासा किया ताकि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन हमने तमाम मुश्किलात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन ने कम वक्त में नोटिस देकर वोट रिकाउंट के दौरान उनके सैकड़ों वोट खारिज करके PTI के कामयाब नताइज तब्दील कर दिए और हुकूमती जमात के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन ज़िला सक्खर के ज़ेरे तमाम बल्दियाती इंतखाबात में सक्खर के 3 तालकों से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के एजाज़ में फंक्शनल लीग के सेक्रेटरीट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग फंक्शन के सूबाई रहनुमा सैयद शफकत अली शाह थे। तकरीब में उम्मीदवारों की जानिब से मुस्लिम लीग फ़े के सूबाई रहनुमा सैयद शफकत अली शाह को फूलों के हार पेश किए गए। सैयद शफकत अली शाह ने उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो फंक्शनल लीग के अवामी खिदमत के मंशूर पर अमल पैरा होकर अपनी खिदमत अवाम के लिए वक्फ करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पन्नू आकिल और रोहड़ी समेत साले पट में 12 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी फंक्शनल लीग और अवाम की फतह है। ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन तालका सक्खर के ज़ेरे तमाम रानीपुर के मुगवी मासूम आदेश कुमार की अदम बाजियाबी के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए IG सिंध से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो वाक़े का फौरी नोटिस लेकर मुगवी आदेश कुमार को जल्द बाजियाब करवाएं और वर्षा में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करें। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम मुगवी बच्चे आदेश कुमार के वर्षा के साथ खड़े हैं और उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। सिंध की जेलों में मोबाइल फ़ोन समेत दीगर ममनू अशिया के इस्तेमाल के इंकशाफ पर सक्खर सेंट्रल जेल में जेल पुलिस और FC एहलकारों की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया गया। काले चक्कर और सफ़ेद चक्कर समेत मुख्तलिफ बैरक्स में मुसलसल 4 घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा और जेल में कैद कैदियों से 40 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स, छुरियाँ, चाकू, कैंचियाँ और दीगर गैर ममनुआ अशिया बरामद की गईं।
जेल इंतज़ामिया के मुताबिक ऑपरेशन के बाद 28 से ज़ायद कैदियों को मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है और ज़ब्तशुदा सामान तहवील में लेकर मुलव्विस कैदियों की रिपोर्ट अफसरान बाला को रवाना की जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की लड़का नामद सैनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत का इजहार। इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख ने सैनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से दुख और अफसोस का इजहार किया है। रानीपुर से अगवा होने वाले बच्चे आदेश कुमार की बाजियाबी के लिए समाजी तंजीम सनत सोशल फोरम, एहसास सोशल फोरम, हिंदू बरादरी, STP और SUP का गंबट प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि रानीपुर से अगवा होने वाले आदेश कुमार को फौरी आज़ाद करवाया जाए और सिंध में हिंदू बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।